हाय बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पिंटू एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेसिक मैथ यानी कमज़ोर छात्रों के लिए चिन्ह के नियम को यानी साइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम आपको आज चिन्ह यानी साइन के बारे में अंक में कैसे लगता है वो बताने का कोशिश करता हूँ। जैसा कि देखिए, ये माइनस और ये प्लस। माइनस जो है एक तरह का कर्ज मान लीजिए इसको, और प्लस जो है एक तरह का आपका पॉकेट में जमा है, यानी ये आपको पैसा जमा है। जैसे देखिए, अगर कोई अंक है -7 और कोई अंक है +8, तो इसका मतलब हुआ कि आपका कर्ज जो है 7 रुपया है और जो 8 रुपया जमा लिखा हुआ है वो प्लस में जो है वो आपको मतलब आपके पास में जमा है। अब इसी चिन्ह का जो अंक के पहले जो लगा हुआ यह चिन्ह देख रहे हैं, ये साइन कहा जाता है। इसी चिन्ह को हम बोलते हैं, इस अंक का चिन्ह क्या हुआ तो प्लस, इस अंक का चिन्ह क्या हुआ माइनस। तो इसी तरह जैसे अभी दूसरा स्टेप देखिए, जैसे -6 +8 -3। अगर इसमें बच्चों पूछेगा कि बताइए इस अंक में 8 का साइन क्या है, तो 8 का साइन देखिए ये हुआ बच्चों। जैसे देखिए ये प्लस है तो 8 हमारा प्लस में साइन है, ठीक है ना। तब चलिए इसका हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे एक में हम पढ़ेंगे, जैसे देखिए माइनस और प्लस। बच्चों माइनस और प्लस अगर कहीं साइन दिखता है तो उसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी उसका चिन्ह क्या आएगा, साइन क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे देखिए -5 +2। अब बताइए इस अंक का साइन यानी चिन्ह क्या है, माइनस। इस अंक का चिन्ह या साइन क्या है, प्लस। तो देखिए इसको और इसको क्या करते थे, माइनस और प्लस को क्या करते थे, घटाते थे। तो देखिए माइनस और प्लस यहाँ भी है तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बताइए 5 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 3। अब 3 बचेगा। अब बताइए इसका भी साइन होना चाहिए ना कुछ। तो देखिए यहाँ पर इस अंक के पहले प्लस साइन है, इस अंक के पहले माइनस साइन है, तो इस अंक के पहले क्या होना चाहिए। तो इसमें देखिए ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें कौन सी बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रहा है, तो 5 बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है। तो 5 के पहले कौन सी चिन्ह है यानी साइन है, तो माइनस है। तो यहाँ पर भी वही चिन्ह होगा यानी वही साइन होगा। तो इसलिए यह संख्या किस में आएगा, -3 में आएगा, ठीक है। तो इसका चिन्ह क्या हुआ, -3। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन का हम देखते हैं। जैसे -16 +12। अब बताइए यहाँ पर चिन्ह देखिए, एक प्लस है तो यह प्लस है, यानी चिन्ह क्या आ गया, प्लस। यह चिन्ह क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या आया, माइनस। अब माइनस और प्लस को क्या करने के लिए बोले थे, घटाने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस और प्लस, माइनस प्लस को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 16 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 4। अब देखिए इस अंक के पहले साइन क्या है, माइनस। इस अंक के पहले साइन क्या है, प्लस। देखिए ज़्यादा संख्याएं दोनों में कौन दिखाई दे रहा है, तो हमारा 16 दिखाई दे रहा है। 16 में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है यानी साइन लगा हुआ है, तो वह माइनस लगा हुआ है। इसलिए इस अंक के पहले क्या लगेगा, माइनस लगेगा, यानी यह इसका साइन क्या हो गया, माइनस हो गया। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा स्टेप क्या होता है। यहाँ पर हो गया माइनस और माइनस साइन, तो माइनस माइनस साइन मिलके क्या बनेगा बच्चों, प्लस बनेगा, यानी जोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब बच्चों लेकिन चिन्ह हमारा माइनस में ही रहेगा। ये कैसे होगा अभी हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए -3 और -2। देखिए इसमें 2 के पहले जो चिन्ह लगा है, साइन लगा है, वो माइनस है।
3 के पहले जो चिन्ह या साइन लगा है वह क्या है, माइनस है। माइनस माइनस में हम क्या बोले थे, क्या बनेगा, अंक को जोड़ेंगे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस और माइनस को जोड़ देंगे तो हमारा क्या बनेगा, 3 और 2 क्या बन जाएगा, 5। लेकिन बच्चों देखो, यहाँ हम एक बात आपको बताए थे कि इस दोनों अंक में हमारा बड़ा अंक कौन है, तो -3 है। इसीलिए यहाँ पर जो चिन्ह लगेगा वह क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक, अब चलिए जैसे -7 अब प्लस -5। अब बताओ इस 7 के पहले कौन सा साइन है, -5 माइनस, और इस 5 के पहले कौन सा साइन है, माइनस। अब ये दोनों माइनस यानी दोनों साइन मिलेगा तो क्या होगा, दोनों साइन मिलेगा तो क्या बनेगा, बताइए बताइए, जोड़ बनेगा। जोड़ बनेगा तो इसको जोड़ेंगे, 7 और 5 12। अब माइनस माइनस है, अब बताइए इस दोनों में कौन सी संख्या बड़ा है, 7 बड़ा है यानी 7 बड़ा है। 7 के पहले कौन सा साइन है, माइनस है, तो माइनस लगा देंगे। इसी तरह बच्चों तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरा स्टेप है बच्चों, जैसे मतलब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, अगर दो साइन मिलेगा प्लस और माइनस तो कौन सा साइन होगा, यानी ये भी माइनस ही होगा, यानी इसको हम घटा देंगे। जैसे देखिए अंक के अनुसार देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे देखिए +7 -2, तो हम क्या बोले थे बच्चों कि 7 का साइन क्या है प्लस, 2 का साइन क्या है माइनस। तो 7 और 2 में प्लस और माइनस का साइन होने के कारण यहाँ क्या किए थे, घटाव किए थे। तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम घटा देंगे, यानी 5 बचेगा। अब इसमें भी कुछ साइन होना चाहिए बच्चों। तो देखिए ये दोनों में कौन सा अंक बड़ा है हमारा, तो 7 बड़ा है, और 7 का साइन आपको मालूम है कितना है इसका, तो इसका मालूम है हमारे कितना साइन है, प्लस। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा देंगे, प्लस। जैसे आपको शुरुआती में ये करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जब आप बनाने लगिएगा सब मैथ अगर सही से सॉल्व करने लगिएगा तो ये साइन नहीं लिखने का ज़रूरत पड़ता है। ये 5 अगर कोई साइन अगर यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो इसको हम मानते हैं कि ये प्लस में है, ठीक है। लेकिन माइनस में यही लिखा रहता है 5, तो यहाँ पे माइनस हम लगाते हैं इसको। ये बात को याद रखिएगा, धीरे धीरे आप मैथ बनाइएगा, धीरे धीरे सब चीज़ ठीक हो जाएगा। अब चलिए जैसे मैं फिर देखिए -11 और माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस ना होगा, साइन प्लस और -6। अब देखिए यहाँ पर हम आपको क्या बताए थे कि प्लस और माइनस जो साइन होता है वह मिलके क्या बनता है, माइनस, यानी इसको घटा देते हैं। यानी प्लस माइनस साइन देखिएगा तो वहाँ घटाना है, तो यहाँ प्लस और माइनस साइन देख रहे हैं। अब 11 है, यहाँ इसके पहले साइन प्लस है, 6 है, यहाँ इसके पहले माइनस है, तो इसको घटाना है। तो 11 में से 6 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 5 बचेगा। अब 5 किस में आएगा, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा संख्या है, यहाँ पे कम संख्या है, तो ज़्यादा संख्या वाला का चिन्ह क्या है, साइन क्या है, तो प्लस है, तो यहाँ पर प्लस बचेगा। अब देखो बच्चे, जैसे देखिए यहाँ पर -3 है, ओ सॉरी इसको नहीं बच्चों, चौथा स्टेप में हम लोग देखते हैं कि ये साइन का देखिए प्लस साइन और प्लस साइन यानी प्लस प्लस चिन्ह को हम साइन क्या बदलेंगे, प्लस में ही रखेंगे यानी जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए +8 + 10 तो हो जाएगा दोस्तों, यानी 10 और 8 का साइन जो देखिए प्लस है तो क्या कर देंगे 18। अब ये हम लोग देखते हैं कि इसके पहले कोई चिन्ह नहीं लगाते, यह प्लस में ही लिखा जाता है। बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए जो हम सीखे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए हम क्या सीखे, जैसे अभी देखिए माइनस सीखे और माइनस, तो माइनस माइनस क्या बनाए बच्चों, प्लस बनाए, यानी माइनस माइनस साइन बनाने का क्या तरीका हुआ, प्लस, यानी जोड़ना इसको। लेकिन इसका जो चिन्ह रहेगा बच्चों यह माइनस ही रहेगा। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे एक लॉजिक समझिए, यानी एक तरीका से समझिए। जैसे आप किसी दुकानदार के पास गए, यानी दुकानदार के पास गए तो आपको कोई सामान लेना था, तो पहले आप बिना पैसा के पहुँचे उसके दुकानदार के पास, तो मान लीजिए कि वह 5 रुपये का आपको कोई उधार दिया, तो उधार दिया तो उसके पहले वो क्या चिन्ह, कर्ज दिया आपको, तो 5 रुपये का कर्ज दिया था। कर्ज में हम क्या लगाते हैं, माइनस, जो शुरू में बताए थे आपको
उसके बाद देखिए फिर अब दूसरा दिन दुकान में गए और उस दुकान में जाने के बाद कोई सामान फिर उधार लेना चाहते हैं, उसका कितना कीमत था 7 रुपया। अब 7 भी वह जब कॉपी पर लिखेगा तो कैसे लिखेगा, माइनस में ही लिखेगा। अब बताइए कुल आपसे दूसरा दिन गए दुकानदार के पास तो बोला कि देखिए आपके पास हमारा 11 रुपया है, 11 रुपया हमको दे दीजिए। तो 7 और 5 कितना हुआ, 7 5 सॉरी बच्चों 7 5 12 रुपया होता है, तो 12 रुपया हुआ। अब 12 रुपया जो आपको वह कॉपी पर लिखा हुआ रहेगा दुकानदार को, वह किस तरह से लिखेगा, माइनस में ही रखेगा, क्योंकि वह तो कुल आपका पैसा जो कर्ज दिया है वो जोड़ के और किस में कर्ज में ही रहेगा, तो कर्ज में क्या करेगा, माइनस में आपके नाम पर लिखा रहेगा। तो इस तरह से बच्चों आप दैनिक जीवन में समझ सकते हैं कि कोई कर्ज अगर हम बार बार उधार लेते हैं तो वह कर्ज हमारा जो अमाउंट जमा रहता है वह माइनस में ही रहता है। इसी तरह जैसे देखिए हमारा -6 है और -7 है, तो हमारा 7 और 6 कितना हो जाएगा, -13 हो गया। तब यह समझ में आपको पूरी तरह आ गया होगा। फिर देखिए दूसरा स्टेप हम क्या समझे थे कि प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस हम क्या आपको समझाए थे कि माइनस ही होगा, क्योंकि प्लस और माइनस साइन के मिलके क्या होता है, माइनस होता है। फिर हम आपको क्या बताए थे, माइनस साइन और प्लस साइन ये दोनों मिलता है तो क्या बनता है, माइनस ही बनता है, यानी घटाव होता है, दोनों में घटाव